जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आशा रखते हैं आज आप सब ठीक है, आशीर्वादित है। आइए हम आज के आराधना को प्रारंभ करेंगे। बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। बच्चे अपने माता पिता का आदर करें। आइए हम दुआ करेंगे। अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आसमानी जीवित खुदा परमेश्वर, आज के सुबह हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। खास कर आज जब हम चाइल्ड केयर मिनिस्ट्री संडे को सेलिब्रेट करते हैं, हम हर एक बच्चों को याद करते हैं, हर एक जवानों को, हर एक बुज़ुर्ग को, हर एक माता पिता को हम याद करते हैं, आपके चरणों में समर्पित करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं, पिता, हम सब जो इस धरती पर रहते हैं वे सब आपके बच्चे हैं। मैं आपका बच्चा हूँ। हिंदी कलीसिया आपकी बच्चे हैं। पिता परमेश्वर, हम बच्चे आपके मार्ग पर, हमारे माता पिता जिस मार्ग पर चलाते हैं उस मार्ग पर चलाने की शक्ति सामर्थ हमें दे, और उन्हें दे हम पिता परमेश्वर हमारे मरते दम तक अपने माता पिता का आदर करने वाले हो। ऐसा शक्ति सामर्थ बुद्धि आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आज की आराधना में पिता परमेश्वर हम सभी बच्चों को आप आशीर्वादित करेंगे, हमारा विश्वास है। इस आराधना के द्वारा, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, हर एक पाठ के द्वारा पिता हम सभी को आप आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। खास करके हमारे संडे स्कूल बच्चों के लिए, जवान बच्चों को आपके चरणों में समर्पित करते पिता, हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए आज की आराधना में हम सभी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम एक गीत को गाएं। जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। नरगिस खास शारों का, हाँ तू सोसन वादियों का, तू ही है नरगिस खास शारों का, हाँ तू सोसन वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र,
संतों में तू है अति पवित्र, कैसे कामिल और शान से भरा, कैसे कामिल और शान से भरा। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से गर डूबूं दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से गर डूबूं दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार में ईमान, पाऊं तेरे दीदार में ईमान। हम करूं मैं तेरी है प्रभु,
अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। भजन 127 कुल पद 5। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यों ही नींद दान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया है। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हूँ
मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैंने पाई है मंजिल यीशु से। आइए हम वचनों की ओर बढ़ते हैं। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 13 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। Gospel according to Saint Mark chapter 10 verses 13 till 16। मार्क 10:13 से लेकर 16वें आयत तक आज हम मनन चिंतन करेंगे। आज हमारे बीच में वचन बांटने वाले हैं पास्टर जॉय इमानुएल
जो आप सभी जानते हैं, वो हमारे वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया कल्याण के सदस्य हैं, अशोक सिंह जी के बेटे, जिन्हें हम कलेसिया वालों ने 4 साल पहले थियोलॉजिकल स्टडीज़ करने जबलपुर मध्य प्रदेश भेजा था कलेसिया की तरफ से। और उनकी भी ये इच्छा थी, उनकी माता पिता की, कि बेटा पासबान बने। और उनकी पढ़ाई अब 4 साल की ख़त्म हो चुकी है और लॉकडाउन के वजह से उनका कुछ आखिरी 3 पेपर बाकी रह गया है और वो भी ये महीने के 26 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। और वो भी एक पासबान के नाते हमारे बीच में रहेंगे, कलेसिया में सेवकाई करेंगे, खास करके हमारे हिंदी कलेसिया में। तो वो आज हमारे बीच में वचन बांटेंगे। खास करके आज चिल्ड्रन केयर मिनिस्ट्री संडे है, तो आइए हम आज के वचनों को पास्टर जॉय इमानुएल के द्वारा सुनेंगे। प्रभु के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया ताकि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन की मनादी कर पाऊँ। धन्यवाद आपके पासबान रेवरेंड फ्रांसिस बाला डैनियल जी का कि उन्होंने मुझे ये सुनहरा मौका दिया ताकि मैं आज आपके बीच में इस ऑनलाइन के माध्यम से वचन की मनादी कर पाऊँ। धन्यवाद हो परमेश्वर का और साथ ही में पूरे चर्च का कि उन्होंने मुझे इतना स्नेह दिया, इतना प्रेम दिया कि आज मैं इस जगह पर खड़े होकर परमेश्वर के कलाम को हम कलाम कर पा रहा हूँ। साथ ही में आज जो संडे हम मना रहे हैं वो है चाइल्ड केयर मिनिस्ट्री संडे, जिससे आज हमारे चर्च में जितने बच्चे हैं हम उनको तालीम देते हैं, परमेश्वर के कलाम को उनके बीच में बांटते हैं और अद्भुत आशीषों को हमारे चर्च व हमारे बच्चों में देखते हैं। आज जो मैं आपके बीच में संदेश लाया हूं, परमेश्वर के जरिए मुझे जो संदेश आज आपके बीच में बांटने का यह मौका मिला है वो है रेजिंग द किंगडम ऑफ गॉड बाय चिल्ड्रेन। रेजिंग द किंगडम ऑफ गॉड बाय चिल्ड्रेन, हिंदी में उसे कहते हैं बच्चों के द्वारा परमेश्वर के राज्य को फैलाना। बच्चों के द्वारा परमेश्वर के राज्य को फैलाना। आइए हम आगे वचन में जाने से पहले अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद महासमर्थी पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन, जिंदा आसमानी बाप, हम धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हम सबों को यहाँ पर सही सलामत रखा, आपने अपने घरों में सुख शांति चैन अमन से रहने की अगुवाई दी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस महा बीमारी में हमारी मदद सहायता करी और शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें आज का दिन ये देखने का अवसर दिया। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं और विनंती करते हैं, जब आज के इतवार को हम मनाते हैं चाइल्ड केयर मिनिस्ट्री संडे करके, तो हम आपकी आशीष हमारे परिवार पर, हमारे घराने पे, खासकर की हमारे जो आपने बड़े ही आशीर्वाद के साथ हमारे घरों में बच्चे दिए, उनके जरिए पिता परमेश्वर आपकी बड़ी महिमा हो मसीह। और परमेश्वर आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। साथ में धन्यवाद देते हुए इस वचन को और जो भी ज्ञान आपने मुझे आपके आशीर्वाद से दिया वो मैं उसकी मनादी कर पाऊं, अपने लोगों के बीच में आपके वचन को हम कलाम कर पाऊं मसीह। ऐसी ताकत और कुव्वत देना, तमाम दुआओं को सुनना और कबूल करना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जब आज हम चाइल्ड केयर मिनिस्ट्री ये इतवार को मनाते हैं तो परमेश्वर के जरिए अद्भुत वचन हमारे बीच में है जो कि पाया जाता है मार्क 10 वर्सेस 13 to 16, मरकुस रुचि सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 13वीं आयत से 16वीं आयत तक, जो कि हमारे बीच में मैं पढ़ने की पूरी अगुवाई करूं। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे।
पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ये देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें प्रवेश करने ना पाएगा। और उन्होंने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर आशीष दी। क्या ही अद्भुत वचन हमारे बीच में परमेश्वर के कलाम से पढ़ा गया। पढ़े और सुने जाने पर आशीष होवे। जब आज हम अपने चर्च में, अपने गिरजाघर में, अपने परिवारों में जब ये सुनहरे फल, जो मैं सुनहरे फल इसलिए कह रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको हमको ये आशीष दी है कि हमारे बीच में इर्द गिर्द में बच्चे रहवे। मैं सचमुच इस वचन से बहुत ही प्रभावित हूं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करने के लिए हमें खुद बच्चे के समान होना जरूरी है। और बच्चे के समान होने के लिए हमारे बीच में हमारे प्रिय बच्चे हैं, जिनसे हम सीखते हैं और उन्हें सिखाते हैं। परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए हम अपनी और तरफ से कोशिश को बढ़ाते हैं। मैं समझता हूं बच्चे जो हैं वो एक गीली मिट्टी के जैसे हैं। वो गीली मिट्टी के जैसे ऐसे हैं जिस ढाल में हम उन्हें बनाएंगे, उस ढाल में वे बनते ढलते चले जाते हैं। Children are like a cement. वो मिट्टी है जिसे चरखे पे रखकर उस चरखे को ढाल देते हुए, आकार देते हुए, जैसे भी हम चाहें हम अपने इच्छा, परमेश्वर की इच्छा को उन तक डाल सकते हैं और वे हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे चर्च में, हमारे गिरजाघर में वैसे ही फलवंत होते हैं। पर उस चरखे को जब हम घुमाते हैं बहुत चौकस रहना पड़ता है। जब हम चरखे पे मिट्टी रखते हैं, उस मिट्टी को आकार देते हुए अपने हाथों को तीव्र रखना पड़ता है, जोश में रखना पड़ता है और बड़े ही आकार देते हुए, बड़े प्यार से, नम्रता से उसे आकार देना पड़ता है। हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन ऐसा ही है। जब हम आगे इस वचन की ओर चले, जो कि शीर्षक, आज जो वचन का जो शीर्षक है वह है बच्चों के द्वारा परमेश्वर के राज्य को फैलाना, तो आइए हम इस वचन के द्वारा इस वचन को मनन करते हुए इससे सीखें और अपने बच्चों को भी हमें सिखाना जरूरी है। जब हम इससे पढ़ते हैं 13वीं आयत में, ए पाठ जो है 13a, वो हमें बतलाता है पहले, ब्रिंग देम टू जीसस, बालकों को परमेश्वर के पास लाना है। बालकों को परमेश्वर के पास लाना है। मैं आपके जहन को, आपके सोच को, नजरिए को जरा अपने ओर खींचना चाहता हूं, जहां पर मैं आपको दो परिवार के लिए, दो परिवार का उदाहरण देना चाहता हूं। एक परिवार जो है वो है खुशी, धनी, बहुत पैसे वाले जो लोग हैं और जो बहुत आनंदित रहते हैं, वे भी जो दुनियादारी में पूरी तरह से लवलीन हैं। उनके घर में एक पुत्र जना है, उसका नाम प्रिय से, बहुत प्यार से उन्होंने गंजा रखा है। दूसरा जो परिवार है वो मध्यम वर्ग का है, जो मिडिल क्लास का है, और वो भी कुशल मंगल रहता है। जिस तरह से आप और मैं अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उस परिवार में भी एक पुत्र है जिसका नाम बड़े प्यार से उन्होंने पंगा रखा है। ये जो गंजा और पंगे की फैमिली है, इनके बारे में मैं आपको अच्छी तरह से बताना चाहता हूं कि जो गंजे की फैमिली है वो बहुत ही सारी संसारिक बातों में लवलीन है, पूरी तरह से लवलीन हो चुके हैं। अपने प्रिय पुत्र को वो हर चीज देते हैं, हर चीज से नवाजते हैं, हर चीज उसके पास में लाकर रखते हैं, पर परमेश्वर के ज्ञान को वे उस तक नहीं पहुंचाते। परंतु यहां दूसरी जगह पंगे की फैमिली जो है, उसके माता पिता उसकी सारी चीजों से
सारी चीजों को उस तक पहुंचाते हैं, परंतु वो परमेश्वर के अद्भुत ज्ञान को भी उसे बांटते हैं, उसे समझाते हैं, उसे निरंतर मतलब अपने पास में, अपने काबू में रखना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए उसकी सहभागिता परमेश्वर के साथ में हो पाए। लेकिन यहां जो गंजे की फैमिली है, यहां पर ये पुत्र पूरी तरह से लवलीन अपने पूरी दुनियादारी में हो चुका है। जो उसने सीखा अपने माता पिता से वही वो पालन करता है और उसे अलावा और कुछ नहीं उसे आता। लेकिन यहाँ ये परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ता चले जाता है। ये गंजे और पंगे की मैं कहानी इसलिए आपको बतला रहा हूं कि ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के अधीन ला पाए, परमेश्वर से मेल मिलाप कर पाए। अगर हम ऐसा करने से नाकामयाब होते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को सीखने की या सिखाने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर के पास में खुद भी जाना है और साथ में हमारे प्रिय बच्चों को भी लेकर जाना है, तभी हम परमेश्वर के राज्य को फैला पाएंगे। पहला अंश या पहला पॉइंट जो है वो है बालकों को परमेश्वर के पास लाना है। परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी, परमेश्वर के बनाए हुए परिवार में रहने वाले माता पिता का दायित्व है कि अपने बच्चों को परमेश्वर के अधीन लाना है। जिस तरह से उस समय वे बालकों के उनके परमेश्वर के पास लाए ताकि परमेश्वर की आशीष उन बच्चों को मिल पाए। दूसरी बात जो हम इस वचन से सीखते हैं वो है गिव टाइम टू योर चिल्ड्रन। समय देना है हमें अपने बच्चों को। समय, मैं ये नहीं कहता कि आप समय नहीं देते, परंतु हमें पूरा समय परमेश्वर की बातों को उन्हें बतलाने में भी लगाना है। जब कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर की बातों को हम कैसे समझाएं, मेरे प्रियो आज मैं बतलाना चाहता हूं, जब हम संसारिक बातों में हैं, संसारिक चीजों को झेलते हैं, संसारिक चैन में रहते हैं, परमेश्वर का ये जो कलाम है वो हमें अद्भुत आशीषों से मामूर करता है और हम उसकी समय देते देते परमेश्वर को सीखते हैं, परमेश्वर को जानते हैं और अपने प्यार को परमेश्वर से जोड़ते हैं। इसी से हमारी फैमिली, हमारे बच्चे हमारी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर के समय हम किस प्रकार से दें? जब मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा उन चेलों के ऊपर, जब बच्चे उनके पास आ रहे थे तब उन्होंने उन्हें डांटा। यहां पर वो जो चेले हैं उन्होंने इस मिनिस्ट्री को केयर नहीं किया, इग्नोर किया, अनदेखा किया, बच्चों को आने नहीं दे रहे। यहां पर उनकी गलती को परमेश्वर ने सुधारा। परमेश्वर ने क्रोध में आकर अपने चेलों से कहा, उनको मत रोको, उनको मेरे पास आने दो, मेरा ये समय उनका है। आज हमें परमेश्वर के दास दासी और हम पेरेंट्स को ये पूरा वाक्य हमें अपने जीवन में उतारना है कि हमें हमारे बच्चों को समय देना है। जब हम हमारे बच्चों को समय देते हैं तो हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे हाथों से नहीं फिसलते। तो हमारे पास में ये शब्द नहीं आता कि पास्टर जी हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल गए हैं। मैं आपके बीच में एक वचन पढ़ना चाहूंगा जो साम्स 127 वर्स 3-5 में है। भजन संहिता 137 का 3 से 5 तक उसमें कहता है, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के बच्चे होते हैं। अगर आपने और हमने उन्हें समय नहीं दिया तो वे हमारे हाथ से, आपके हाथ से, परमेश्वर के वचन से रहित रह जाते हैं। वे परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर पाते और हमारे पास में निराशा रहती है। ये आज हमारा और आपका काम है कि हम उसे परमेश्वर की बात को बतलाएं, उनकी समस्या को सुने, उनको इग्नोर ना करें, परंतु उनकी बातों को सुने, कहें कि हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, तू मुझसे क्या चाहती है कि मैं तेरी बातों को सुनूं और उसका निवारण करूं।
तब जाकर एक अच्छा संबंध यहाँ पर उत्पन्न होगा। एक माता पिता और बच्चे के संबंध को और गहराई मिलेगी। जहां गहराई है वहां परमेश्वर की सच्चाई है। इसी मन में हम तीसरे पॉइंट की ओर चले और जाने कि हम और भी इस वचन से हम क्या सीख सकते हैं। वचन 14b और 15 तक हम जरा देखें। वहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान, किसके समान? बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। यहां हमें सीखने की जरूरत है। यहां हमें बच्चों से सीखने की जरूरत है कि अपने विश्वास को, अपने आप को किस तरह से हम परमेश्वर को सौंप सकते हैं। हमारी चंचलताओं को परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर हमें देखता है कि हम किस प्रकार अपने आप को बालक नाई करते हुए परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं। आज हमें सीखना है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जब आपका छोटा बच्चा है और वो छोटे बच्चे को आप जब हवा में उछालते हैं, जब आप उस बच्चे को हवा में उछालते हैं तो उस बच्चे को बिल्कुल भय नहीं रहता। वो उसको पता है कि मेरा पिता मुझे संभाल लेगा, मुझे उछाला है तो मुझे पकड़ भी लेगा। ये विश्वास, ये आस्था है उस बच्चे की। हमें बच्चों से सीखने की जरूरत है। हमें बच्चों से आस्था सीखना है, फेथ सीखना है, छोटी छोटी बातों में विश्वास को सीखना है। दूसरी बात हम बच्चों से सीखते हैं वो है माफ करना, फॉरगिवनेस। हमें बच्चों से दूसरी बात सीखनी है माफ करना, कि हम किस तरह से लोगों को माफ कर सकते हैं। हम बच्चों को यदि देखें तो वे बच्चे क्या करते हैं, अगर कुछ आज उनके जीवन में घटा है या किसी से उन्होंने कुछ बातें सुन ली हैं तो वे क्या करते हैं, उसे भूल जाते हैं, उन्हें माफ करते हैं। तीसरी बात हम बच्चों से सीखते हैं या सीखने की जरूरत है वो है विनम्रता। बड़े प्रेम से वे एक दूसरे से मिलते हैं, आदर करते हैं, आपकी आज्ञाओं को मानते हैं। आपने कहा कि बेटा ये अपने अंकल को नमस्कार करो, बड़े ही विनम्रता से, बड़े प्रेम से वो जाकर उन्हें नमस्ते करता है या उनसे भेंट करता है, उनसे मुलाकात करता है। आज मुझे और आपको विनम्रता उनसे सीखनी है। चौथी बात जो है वो है आनंद, हमेशा खुशी रहना, जॉयफुल इन योर लाइफ हमें सीखना है। वो किस तरह से, जब आप देखते हैं बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं और जब वे गिर जाते हैं तब हम बोलते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। जब वो खड़े होते हैं तब उनके मुख पर जब वो आप हंसी देखते हैं, फिर दोबारा से वो उसी ही खेल में विलीन हो जाते हैं, खेल में लग जाते हैं। हमें भी उसी तरह कोई भी कठिनाई हमारे जीवन में आए, खासकर कि हमारे पेरेंट्स के जीवन के लिए मैं बात कर रहा हूं, कि हमारे बीच में कोई सी भी मुसीबत आए, उस मुसीबत में उन बच्चों के नाई हमें मुस्कुराना है, हमें हर वक्त आनंद रहना है। इन बातों को हमें अपने जहन में उतारने की जरूरत है। क्या आज हम इन बातों को बच्चों के साथ में हमारे घर में सीखने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी इच्छा पूरी है कि हम इस बातों को सीखें? और जब हम आगे की ओर चलते हैं 16वें वचन की ओर, वहां पर लिखा है और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर आशीष दी। ये जो आशीष देना, ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर से हमें आशीष मिलती है और घर में बच्चों को उनके माता पिता से आशीष मिलती है। जब कभी आपका पुत्र आपके पास में आए तो आप
उसे आशीर्वादित दे। आपकी पुत्री जब आपके पास में आए तो आप उसे आशीष दें। आपसे निवेदन है कि जब कभी परमेश्वर के आपके दिए हुए आपके पास में दिए हुए ये जो अनमोल मोती हैं, इनको आप कभी भी उस कर्ज को ना पहुंचाए, श्राप को ना पहुंचाए जो हमारे जीव से, हमारे हाथ व हमारे भाव से निकलते हैं। कभी कभी क्षण ऐसे आते हैं जब जीव कुछ कह देती है ऐसा जो उसे नहीं कहना चाहिए। फिर माता पिता सोचते हैं कि मेरा ये एक लौता पुत्र है, पुत्री है, मैंने उसे ऐसा क्यों कह दिया। Always give blessings to children, and if opposite of bless, curse we speak to them, which will lead his and her life into that realm which is misled or worse for his her future. Let me tell it again. जब हम ब्लेसिंग के जगह कर्ज को उनके जीवन में अगर हम देते हैं अपने मुख से, अपने जीव से, तो उनका जीवन, उनका जो आगे का फ्यूचर है वो बिगड़ जाता है। जब हम इस पूरे वचन को अध्ययन करते हैं तो हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस रूप से इस चैन को, इस चीजों को हमें सीखना है। बच्चों की केयर को हम किस तरह से कर सकते हैं, ये जवाबदारी हमें प्रभु ने दी है। मैं आपके बीच में एक वचन पढ़ना चाहूंगा जो कि हमें मिलता है इफिशियंस 6:1-4। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 1 से 4। मैं आपके बीच में चौथा वचन पढ़कर उसमें बताना चाहूंगा। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को ऋण न दिलाओ, परंतु प्रभु की आशीष और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। वचन सिद्ध कहता है कि परमेश्वर की आशीषों को व परमेश्वर के बातों को अपने बच्चों को सिखाएं, उनके जीवन को बढ़ाएं। यही एक हमारा एकमात्र कार्य है, जहां पर हम अपने आप की शैली को कम कर अपने बच्चों का ध्यान रखकर उन्हें परमेश्वर की बात को सिखा सकते हैं और परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए उनको तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हम कहते हैं हमेशा कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारी चर्च की बुनियाद हैं। आज हम बुनियाद को मजबूत करेंगे, आज हम बुनियाद को तीव्र करेंगे कि बुनियाद इतनी मजबूत हो जाए आगे आने वाले समय में वो फलवंत हो, परमेश्वर के राज को फैलाने में आशीर्वादित हो, हमारे लिए, आपके लिए आशीर्वाद का कारण बने। जब हम चाइल्ड केयर बोलते हैं, चाइल्ड केयर मिनिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज डे केयर मिनिस्ट्री। डे केयर मिनिस्ट्री इसलिए है कि आने वाले दिनों में हम हमारे बच्चों को तैयार करते हैं और आने वाले दिनों में परमेश्वर के आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए बच्चों के जरिए, बच्चों की नाई होने के जरिए हम अपने आप को तीव्र करते हैं या फिर हम तैयार करते हैं, सज्ज करते हैं। आज मरकुस रुचि सुसमाचार उसका 10वें अध्याय से 13वें वचन से हम यही सुनते हैं और यही सीखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। बच्चों के द्वारा परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए हमें क्या करना है। पहला जो है पॉइंट, वो हमें क्या करना है, बच्चों को परमेश्वर के पास लाना है, परमेश्वर की बातों को सिखाना है। हमें परमेश्वर के साथ ही साथ हमारा समय हमें बच्चों को देना है, हमें परमेश्वर के राज्य को उनके बारे में उन्हें सिखाना है। तीसरा पॉइंट जो हम सीखते हैं वो है हम अपने आप को तैयार करना है बच्चों से सीखने के लिए, बच्चों से सीखने के लिए पूरी इच्छा के साथ में हमें तैयार रहना है। अंतिम जो वचन है वो है हमें अपने अपने बालकों को आशीर्वाद देना है। इसी के जरिए परमेश्वर हम सबों को आशीर्वादित करे और परमेश्वर का राज्य हमारे जरिए, हमारे बच्चों के जरिए फलवंत होता जाए। आगे आने वाले समय में परमेश्वर की आशीष हमारे बच्चों के साथ वो ऐसी बुनियाद बने जो चर्च के स्तंभ आगे आने वाले समय में
तंदुरुस्त हो और परमेश्वर को बड़ी अत्यंत ऊंचे पे महिमा होवे। आइए हम प्रार्थना करें और अपने आप को तैयार करें कि ये सारी बातें हम अपने जहन में रख पाए। बालकों को परमेश्वर के पास लाना है, अपना समय हमारे बच्चों को देना है, हमें उनसे सीखने की आवश्यकता है। लास्ट में हमें हमारे बच्चों को आशीर्वाद देना है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और परमेश्वर से विनती करें कि परमेश्वर हमें आशीर्वादित करे, अनुग्रहित करे और साथ में हमारे बच्चों को अद्भुत आशीषों से मामूर करे। धन्यवाद धन्यवाद महासमर्थी पिता परमेश्वर प्यारे खुदावन, धन्यवाद इतने सुंदर समय के लिए। प्रभु जी हम विनती प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय बच्चों के लिए कि परमेश्वर आपकी अद्भुत आशीष उनके जीवन में हो। बच्चे अद्भुत रीति से वे बढ़ते चले जाएं और आपकी आशीषों में मामूर होते हुए आपके भौतिक ज्ञान को प्राप्त करें। सारे पेरेंट्स के लिए भी हम दुआ विनती प्रार्थना करते हैं। हर एक वो माता पिता जो अपने आप को तुझे सौंपता है और आपकी अच्छी वाणी में होकर प्रभु परमेश्वर अपने बच्चों को सिखाता है, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि उनके साथ में आपका प्रेम रहे, उनके साथ आपकी आशीष हो। प्रभु परमेश्वर हर घराने को आप फलवंत करें, अद्भुत रीति से आशीषित करें और हम अपने बच्चों को आपके पास लाते हुए आपके सारे सिद्धांतों को, आपके सारे वचनों को सिखाने वाले हो पाए। प्रभु जी ऐसी हमारी दुआ विनती को प्रार्थना है। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर से वचन के लिए प्रभु जी, और साथ में धन्यवाद देते हैं हमारी पूरी वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के लिए, सारे सभासदों के लिए, हर एक पासबानों के लिए, खास घर के लिए दुआ करते हैं रेवरेंड फ्रांसिस बालादानियल जी के लिए कि वे आपकी अगुवाई में चलते इस चर्च को वे अनुग्रह से भरते हैं। प्रभु परमेश्वर आपकी आशीषों को मांगते हैं और हर वक्त तत्पर रहते हैं। प्रभु जी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर तमाम आपकी आशीष हमारे चर्च व हमारे पासबान के लिए हम मांगते हुए हमारे तमाम छोटे बड़े बच्चों को आपके अधीन करते हुए हमारी विनती प्रार्थना को आप सुने और कबूल करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। यीशु 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 तू मेरा चरवा, मैं तेरा भेड़ हूँ। तू मेरा मार्ग है जिस पर मैं चलूं। तू मेरा चरवा, मैं तेरा भेड़ हूँ। तू मेरा मार्ग है जिस पर मैं चलूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। यीशु यीशु यीशु
मैं तेरी रचना हूँ। तू मेरा घर है जिसमें पनाह मैं लूं। तू मेरा सृजनहार, मैं तेरी रचना हूँ। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। यीशु 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 तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। यीशु 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 आइए हम अंतिम प्रार्थना को करेंगे और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाए और दुआ करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार आज के सुबह हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा जलाल केवल आप ही को देते हैं। तहे दिल से आपको शुक्रगुजार करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आज की आराधना में आप हमारे साथ थे, हम सभी को अपने आशीर्वादित किया, इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, सभी को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। उनका चलना, उठना, बैठना, सीखना, हर एक चीज़ों में आपके आशीष को उंडेलने के लिए, हर एक नेचर में, आदतों में आपके आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता। आज हमने चाइल्ड केयर मिनिस्ट्री के संडे पर आपके वचन को सुना है। होने दे पिता परमेश्वर, हर एक बच्चा, हर एक बड़ा आपके आशीषों से मालोमाल हो, आपके मार्ग पे चलने वाला हो, यीशु के करीब, यीशु मसीह के करीब सदा सर्वदा रहने वाला हो। अपने पाप को छोड़कर पिता परमेश्वर अपने आशा परमेश्वर पर रखने वाला हो, ऐसा दुआ प्रार्थना हम आपसे करते हैं। पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं, जॉय इमानुएल पासवान के लिए, जिन्होंने आज के वचन को बांटा है। पिता परमेश्वर, उस बेटे को आशीर्वादित करना, उनका चलना, उठना, बैठना सब आपके आशीषों से हो। उनके परिवार में अशोक सिंह जी को, कृष्णा जी को आपके चरणों में समर्पित करते पिता। उनकी बेटी जो कतार में रहती, रेचल, उनके हस्बैंड और बच्चे को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इन्हें भी आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इनके परिवार के हर एक संकट मुसीबत को हटा और आपके आशीषों से आप नवाजने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह हमारे कलीसिया के हर एक मेंबरान को पिता परमेश्वर, जो बीमार है, चिंतित है, परेशान है, आपके चरणों में समर्पित करते पिता। जो शादी के लिए अपने बच्चों के बारे में चिंतित है, जो घर के फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर चिंतित है, लोन को लेकर परेशान है, जो अपने कर्ज को लेकर परेशान है, घर के राशन को लेकर परेशान है, लाइट बिल हो या बच्चे के बारे में हो या अपने सेहत के बारे में हो, ऐसे सभी चिंता परेशानियों को आपके चरणों में समर्पित करते। वे लोग जो डर से सुबह बाहर निकलते पिता कामकाज के लिए, उन सभी को आप महफूज रखना। उनके आने जाने में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, रेवरेंड राजन इंग्लिश जी के परिवार के लिए,
मिसेस सिंगले जी अम्मा के लिए, उनके बेटे के लिए इनको आशीर्वादित करना, अच्छी सेहत आप उन्हें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर सुरेश खेस जी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। पिता उस बेटे के साथ बने रहना, उनके कमज़ोरियों में, उनके बीमारी में, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं, पिता फीवर है, आप उन्हें चंगाई भरे हाथों से स्पर्श करके उन्हें चंगाई देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक लोग जो बीमार है पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के अंदर, कलीसिया के बाहर, सभी को आपके पवित्र हाथों से स्पर्श कर उनके हर एक डर को निकाल कर आपके चंगाई से भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। कलीसिया के संडे स्कूल बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी को आशीर्वादित करना, उनके खेल कूद में, उनकी चिंता परेशानियों में, उनके हर एक कोर्स में पिता बुद्धि सामर्थ्य से आप भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। खास करके आज जब हम चाइल्ड केयर संडे को सेलिब्रेट किए पिता, वचन को सुने, हर एक बच्चों को आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके कामकाज, उनके चिंता परेशानी, उनके इंटरव्यूज़ में, उनके बढ़ते उम्र में आप उनको आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। बुरी चीज़ों से, बुरी नज़र से आप उन्हें परे रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह WCS के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके प्रार्थनाओं को सुन, उनके सेवकाई को याद करते हैं पिता। WCS के हर एक मेंबरान को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। ले एक्टिविटीज़ को हम याद करते पिता, ले मेंबर्स को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके दुआ बंदिश को आप सुनना, उनके काम के आने जाने में आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हिंदी चर्च के कमेटी मेंबर्स को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते पिता। हम धन्यवाद करते, इतने सालों से आप इस कलीसिया को चलाते आ रहे हैं और पिता परमेश्वर पिछले 4 सालों से 26 परिवार जो नए आए हैं इस कलीसिया में, उन 26 परिवारों के लिए खास करके प्रार्थना करते हैं। उनके आने जाने में, उनके चिंता परेशानी में आप आशीष ढेलना। वे परिवार जो कमज़ोर है, वे परिवार जो नौकरी की तलाश में, उन्हें आशीर्वादित करना। पिता परमेश्वर जो हमारे कलीसिया के स्तंभ रह चुके हैं, जो पुराने मेंबर्स हैं, उन सभी को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें और आशीर्वादित करना, अच्छी सेहत देना, उनके हर एक कमी घटी में आप उन्हें आशीष से भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। मांगते पिता परमेश्वर, खास करके हमारे कलीसिया के ऐसे कुछ परिवार हैं जो इस लॉकडाउन में बहुत परेशान, चिंतित हैं, उनके राशन को देखने के लिए आपसे दुआ करते हैं, आशीष उंडेलने के लिए, उनके कामकाज में आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। जो भी परेशान है पिता परमेश्वर इस लॉकडाउन में, सभी को आपके आशीषों से, आपके वचनों से, आपके गीतों के द्वारा आप आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए देश के नेताओं के लिए, देश के जवानों के लिए, हर एक कर्मचारी, साफ सफाई करने वाले, डॉक्टर, नर्स, हर एक को इस कोरोना के समय आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस कोरोना को पिता परमेश्वर आप जल्द से जल्द ख़त्म करने वाले हैं, ये हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर। दिन प्रतिदिन हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा विश्वास है कि आप हम सभी के प्रार्थना को सुनकर हमें आशीर्वादित करेंगे। ऐसा विश्वास हम रखते हुए हम सभी के पापों को क्षमा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए, आज के वचनों के लिए धन्यवाद करते हुए, हम सभी को पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन आप दिखा रहे हैं, इसलिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, वे लोग जो सुबह को नहीं देख पा रहे हैं पिता, उनके आत्मा शांति के लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कितने लोगों ने अपने प्राण को खो दिया है, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हुए, हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत
और रूह पाक की शिराकत और रिफाकत हम सबों के साथ, खास करके हर एक बच्चों के साथ, उनके सुख में, उनके दुख में, आने वाले दिनों में सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। द गुड गॉड ब्लेस अस ऑल। आमीन।